एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम 21 नवंबर 2023 के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, जैसे हम अभी तक हमारी सीरीज़ चल रही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राशि है, उसे 7.4/5 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई है और 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष में वापस इसका भुगतान किया गया है। तो किस्त ज्ञात कीजिए। जैसे अभी तक हम देखते आ रहे वैसे ही करना है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आज कैलकुलेटिव है चीज़। देखो, आज दर भी उल्टी सीधी दे के रखी है हमें। कैसी दे के रखी है? 4/4/5%। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करो। तो ये कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35, 35 और 4 39, वो परसेंटेज हटेगा तो 39 में कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, और बढ़ा के लिखते हैं तो 1 प्लस करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 529/500। मतलब ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल और ये आपके इंस्टॉलमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल तो यहाँ पर लिखते हैं कितना? 500। ऐसे ही कर रहे थे अभी तक, पहले भी किया हमने। ये हो जाएगा 539। ठीक है, फिर 2 साल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको गुणा करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25, ये और ये 2 जीरो और 2 जीरो, और इधर कितना हो जाएगा? 539 गुणा 539, यही होगा। और फिर हम क्या करते थे, किस्त को सेम है तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ 539 का मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई होता है तो 500 में भी होगा, तो 500 में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो देखो 2 जीरो तो आएंगे ही। ठीक है, 2 जीरो लिख लिए। अभी जो 539 है इसमें सीधे 5 का गुणा करो। 49 5 9 से 45, 15 15 4 19, 25 26, तो कितना आ जाएगा? 269,500। ये आ गया, और ये तो है ही, तो यहाँ पर ये कितना प्लस हो जाएगा? 25,000,000। इसको प्लस करके लिख लेते थे। 5 9 11 और ये 5, तो ये आ गया आपका टोटल प्रिंसिपल। ये आ गया आपका टोटल प्रिंसिपल। ठीक है, और ये किस्त है, और उसने किस्त ही ज्ञात करने को बोला है हमसे, तो इसकी वैल्यू निकालना है। और इसकी हमें पता चल, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा। अब सीधी बात है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसका? 539 इंटू 539 का। समझ गए? ये देखो ना, यहाँ पर जो वैल्यू दे के रखी है उसकी यही आ गई है, तो ये कट जाएगी, 1 बन जाएगी। और गुणा, जिसको निकालना है उसको गुणा करते थे ये वाली किस्त को, तो ये आ गई है हमारे पास में। देखिए, जो पहली बार इस वीडियो पे आया है ना, तो आप पहले वीडियोस देख के आइए, उसमें थोड़ा सा, जैसे आज कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, तो इससे पहले जो वीडियोस में है ना, थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा चीज़ें क्या हो रही है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलो, ये है, इसके अपॉन में क्या आएगा? जो वैल्यू है, मतलब जो रेशो है, वो कितना है? 1919500। गुणा में किस्त निकालनी है, वो 539 इंटू 539, ये होगी। ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। बस अब इसको गुणा करके लिखना है। अब गुणा करने में तो दिक्कत है, इतनी बड़ी गुणा है, कैसे करें? तो देखो, एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे कि ये 7 का मल्टीपल है, तो ये 7 से, तो देखो इसको फैक्टर करूँ मैं, इसके अकेले के फैक्टर कर रहा हूँ। ये क्या है? 7 निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 77। ठीक है, और फैक्टर करो, 7 इंटू 11, और इधर भी कितना आ जाएगा? इंटू 7 इंटू 11, तो इसके फैक्टर आ गया। मतलब ये 7 का मल्टीपल, जो भी आंसर होगा वो, सॉरी 11 है ना, 11। 7 से भी देख सकते हैं, लेकिन हमको 11 का डिजिबिलिटी पता है, तो उसको हम देख लेंगे। तो जो भी आंसर होगा वो 11 से मतलब डिवाइड होगा, है ना, 11 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब 11 का जो रूल है ना, डिजिबिलिटी रूल है, वो क्या है वो बता देता हूँ आपको, अगर पता ना हो। जैसे मान लीजिए
ये जो वैल्यू है ये दिख रही है, इसको ले लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रूल बता रहा हूँ, 28052 1। अब देखना है कि 11 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखो इसका प्लस इससे, इसका प्लस इससे, ठीक है, इसका प्लस इससे, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो इसको इसमें जोड़ा, नीचे बन रहा है 4, ऊपर क्या बन रहा है 8 4 12 13 14 14। और इन दोनों का जो आया ना ऊपर सम, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ये, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन नहीं हुआ। चलिए अगला देखें, पहले रबड़ थोड़ा बड़ा कर लें, मिटाने में आसान। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हट गया, जगह कम है तो मैं काट काट के मतलब ये साफ कर करके लिखूँगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये कितना है 2। अब क्या करें भैया, कैलकुलेटिव ही है, ऐसे क्वेश्चन आए तो लास्ट में करना, पहले इजी क्वेश्चन कर लेना, टाइम बचे तब इसको देखना आराम से, है ना। 270521, ठीक है, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, कितना 4, इसको प्लस करो 6 4 10 11 12 12 और 1 13, और 13 और 4 का डिफरेंस ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, है ना। तो ये भी 11 से नहीं कट रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला चेक करें, ये तो होगा, इसको देखो, ये 3 यहीं पर देख लेते हैं, ये +3 और ये 3 3 2 5 5 आ गया, और ये 5 और ये 6, ये तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तीनों ऑप्शन नहीं कर रहे, बोला एक बार चेक करके बता दो, चलो चेक करके बता देते हैं। 290, विश्वास भी तो होना चाहिए कि 2 से मतलब ये देखो, इस हमने डिजिबिलिटी से कई क्वेश्चन सॉल्व करे हैं अभी तक, जितनी वीडियो आई है ना, कई बार क्वेश्चन करें। देखो इसको सम और इसका सम कितना आ गया 4, इसका सम और इसका सम कितना आ गया 15, तो 15 और 4 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, और ये 11 से डिजिबल है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। बाकी हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। मैंने रूल भी बता दिया क्या होता है डिजिबिलिटी का रूल 11 वाला, और सॉल्व भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपने यहाँ पर सीख ली। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के बाद कितनी, देखो ये भी हम इस टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 2 साल में कितना, वो लिख लेते हैं 4620। फिर कह रहा है और समान दर पर, वही समान मतलब रेट दोनों की सेम है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष लिख लेते हैं, ठीक है। 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है 4725। यहाँ डिफरेंस कितने का है 0.5 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है वो देख लेते हैं। 5 में से ये कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 0.5 बराबर 0.5 ईयर बराबर है आपका 105। तो 1 साल की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 साल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 बटे में 0.5, तो 5 लिखेंगे और पॉइंट हटेगा तो 0 ऊपर, 5 से कट जाएगा 21 बार। तो जो 1 साल में कितना बढ़ रहा है ये, 1 साल का ब्याज 210 हो गया। तो प्रिंसिपल भी चाहिए हमें, तभी तो रेट कैलकुलेट करेंगे। तो 2 साल का कितना आ जाएगा, 2 साल में कितना आ जाएगा वो निकाल लेंगे, 420 आ जाएगा। तो 420 माइनस कर देंगे इसमें से 420 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 4620, इसमें 420 घटा दो, 0 यहाँ पर आ जाएगा 4, और सॉरी 4 क्यों आएगा, 4 तो माइनस ही करना है, 2, और ये आ जाएगा, तो प्रिंसिपल आ गया 4200। तो 1 साल में कितना हो रहा है, रेट हमेशा पर एनम होती है, हर साल की होती है, तो 1 साल में हो रहा है 210। तो 210 4200 का प्रतिशत कितना है, तो 2 0 से 2 0 हो गए, और ये चला गया 1 बार और ये 2 बार, और 2 से गया ये 5 बार, तो कितना आ गया 5%। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है 2 वर्षों में कितनी हो रही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आ गया है, अब देखो यहाँ पर 2 वर्ष और 4 वर्ष का दिया है। पिछले वीडियो में आपने देखा हुआ है क्वेश्चन, उसमें 1 ही साल का डिफरेंस आ रहा था, तो वहाँ तो आपने समझ लिया। फिर मैंने बोला था कि 2 साल का आ जाए तो आप क्या करोगे, आज के क्वेश्चन में आप वो भी समझ जाएंगे, ठीक है।
तो देखो 2 साल में कितना हो रहा है 9680, और 4 साल में कितना हो रहा है वो लिख लीजिए। और ये भी देखो कैलकुलेटिव भी लग रहा है ये क्वेश्चन भी, यहाँ पर भी देखो पॉइंट में वैल्यू देखे रखी है। तो 2 साल का डिफरेंस देख रहे हैं हम, और 2 साल का डिफरेंस के लिए यहाँ अब कोने में जाके इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है ये 9680, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा 80, यहाँ 2, 11 में से 8 गए, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 3, और फिर बच जाएगा यहाँ पर से कितना 0, और क्योंकि उधर हासिल ले लिया 6 बचा 0, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो डिफरेंस आ जाएगा 2032.80। अब ये डिफरेंस हम किस पे देखेंगे कि 2 साल में कितना प्रतिशत बढ़ गया, ओवरऑल पता चल जाएगा क्योंकि ये तो अमाउंट हो रहा है। तो और अमाउंट हर मतलब ब्याज जोड़ के क्या हो जाता है, हर साल वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो हम यहाँ पर इस पे कैलकुलेट करेंगे 9680 पे। तो ऊपर लिखेंगे डिफरेंस, ठीक है, और नीचे लिखेंगे 9680, और गुणा कर देंगे 100 की, ओवरऑल परसेंटेज पता चल जाएगा 2 साल में कितना हुआ। पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ से एक ये कट जाएगा, अब 11 से काटो, 11 अट्ठे 88, और 88 तो 6 उधर के 2 8, फिर से 8 पर चला 11 से, फिर इसको काटो, यहाँ पर जाएगा 11 एकम 11, और बचा कितना 9 बचा 93, फिर 11 से 8 बार जाएगा। अब कितना बचा, 11 से 8 बार चला गया तो 93 कितना था, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, ठीक है। फिर कितना बार चला जाएगा, 8 बार, ये हो गया। देखो 11 से एक बार गया, कितना बचेगा 9, तो इधर 93 हो जाएगा, ठीक है, 93 हो जाएगा। फिर आप 11 से काटो, 11 से कटेगा 8 बार 88, फिर इधर का 3 और इधर का 2, 52 हो जाएगा। 52 के लिए 4 से काटोगे, 4 आ गया, फिर उधर 8 बचेगा, 8 से काट दिया। फिर 11 से कटेगा कितना, 8 बार, फिर 11 से कितना जाएगा, 1 बार, 11 एकम 11, कितना बच जाएगा यहाँ से 7, 74, 6 से जाएगा 66, 74 बचा था, फिर इधर का 4 और इधर का 4 8, फिर 8 से चला जाएगा। अब 8 से एक बार जाएगा, 8 से 2 बार और 1 बार। तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 21% इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है मतलब 121, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 0, ठीक है। तो यहाँ से और 101 और 2 साल में हो रहा है, मतलब हम कैसे करते हैं आपको पता होगा, प्रिंसिपल होगा। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, और मुझे 20% हर साल बढ़ाना है तो 120/100 करते थे। फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 6/5, तो हर साल 6/5, 6/5 2 साल का है, और ये 2 बार हो रहा है तो कितना हो रहा है ये 11/10 का स्क्वायर, और हर साल की होती है रेट, मतलब 1 साल में 11/10 हो रही होगी। तो 1 का डिफरेंस, तो 1 10 का कितना परसेंट, तो कितना परसेंट, 10%। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपये 4 वर्ष का और 600 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज एक साथ मिलाकर 280 है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। तो देखो आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, प्रिंसिपल लिखते हो, और आपको क्या निकालना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। तो रेट हमें तो निकालनी है, इनटू टाइम करेंगे 4 साल की, तो यहाँ से आ जाएगा 4R, ये आ जाएगी आपका, और इससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो 4R और अपॉन में 100, और फिर प्लस करेंगे क्योंकि दोनों, इसका जो ऐसा ही आएगा और इसका जो ऐसा ही आएगा उसको प्लस करके लिखा है, तो इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे, गुणा 2R और अपॉन में 100, ठीक है। और बराबर में कितना 280, 2 0 से ये 0 कट जाएंगे, तो ये यहाँ से R कॉमन ले लेंगे हम, अंदर क्या बचेगा 32, और 2 6 12 बराबर 280, ठीक है। और तो R बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 44, और 44 नीचे चला जाएगा, तो 280 अपॉन में 44। अब इसको काटना है हमको,
2 से काटो, 2 से 11 बार, 2 से 7 बार, तो आ गया 70। 11 से काटेंगे कितनी, 6 बार, तो 66 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो 6 सही 4/11%। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक में 6% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली उसने, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, और यदि वह 5 वर्ष के अंत में 20,000 का भुगतान करके अपना ऋण समाप्त कर देता है, तो उसके द्वारा लिया गया ऋण की राशि मतलब प्रिंसिपल निकटतम 1,000 रुपये में बताइए। बाप रे, 5 साल का पूछ लिया, बाप रे कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार। इतना कैलकुलेटिव तो बड़े एग्जाम में नहीं होता, मतलब ये आपसे करवाना ही नहीं चाह रहा था एग्जामिनर। तो चलिए बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसमें स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि लास्ट में करना है। ये क्वेश्चन कब करना है, लास्ट में। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव है लेकिन हम कर देंगे इसको, टेंशन मत लीजिए। निकटतम बोला है ना, तो अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, राउंडेड नियरेस्ट 1000 पे बता रहा है, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे। कितनी बार, 5 वर्षों के लिए है ना, तो 5 बार 6%, 6%, 6%, 6%। फॉर्मूला कौन सा लगता है, A+B, ठीक है, प्लस A/B, यही लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, अब इतने टाइम से जुड़े हुए हैं तो अब तो समझ ही गए होंगे करने क्या वाला हूँ मैं। इन दोनों को करेंगे पहले, ये आ जाएगा 6 6 12 36, तो 0.36 आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट लेना है तो मैं इसको मान लेता हूँ 12। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, ये कितना है, 12 है, तो मैंने 12 ले लिया। ठीक है, और इधर से भी जो करेंगे तो इसको भी 12 ले लेता हूँ, तो अब इन दोनों पे लगा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 24 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 144 और नीचे 2 जीरो हैं, तो आ जाएगा 1.44। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25.44 आ गया। ठीक है, 25.44 आ गया, तो अब मैं इसको क्या ले लूँगा, 25 ही मान लेता हूँ, 25। अब लगा दूंगा 25, 55 क्यों लिख रहा हूँ मैं, अब लगा दूंगा 25 और ये 6% में जो बचा हुआ है, ठीक है, इसमें लगा रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31 प्लस 25 और 6 का गुणा करो 150, और तो नीचे 2 जीरो हैं, वो 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 32.50। ठीक है, समझ रहे हो ना, आप इसमें लगाते जाना और मतलब इसको अप्रोक्सीमेट मानते चलना, तो आ जाएगा। तो 32.50, तो इसको मैं मान लेता हूँ ओवरऑल 33 मान लेता हूँ। ठीक है, कितना मान लेता हूँ, 33 मान लेता हूँ। अब 33% इंक्रीज हुआ है, अब उसको लास्ट में उसने कितना भुगतान किया, 20,000 का, तो 20,000 लिख लेते हैं। ठीक है, और 20,000 की वैल्यू क्या होगी, अमाउंट किया होगा भुगतान पूरा, और 33% ब्याज, तो 133%। और हमें निकालना क्या है, उसके द्वारा राशि कितनी ली गई थी वो निकालना है, तो गुणा 100 कर देंगे, राशि अपने आप में 100%। ठीक है, अब इसको 133 से डिवाइड करना है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो एक काम करो, सबको लिख लेते हैं ऊपर और 133 से डिवाइड करते हैं। अब देखो 133 से 2 गुना देख लो, 3 2 6 से ज़्यादा आ रहा है, 266 आ रहा है, तो एक बार में ही कटेगा, तो 133। ठीक है, कितना कट जाएगा, कटने के बाद कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 10 में से 3 गए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, 9 में से 3 गए, कितना आ जाएगा आपका 6, और ये 0 और एक 0 ये उत्तर आएगा ये। अब किसमें कटेगा, अब वो देखते हैं। अब देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास देखो, एक तो आ ही गया है ये वाला, अब पीछे की वैल्यू बची है 6, 3, 2 या 5, इनमें से कुछ होगा, तो 133 में हम गुणा करके देख लेते हैं, सबसे बड़ा 6 से कर लेते हैं, 3 6 18, 3 से 18 19, 6 कम 6 7, ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, 16 कट गया। 133 में अब 5 का कर लेते हैं, 5 3 15, 15 16, 5 कम 5 6, हाँ ये हो सकता है,
तो 5, तो कितना आ गया 665, तो 5 से कट गया। अब देखो अप्रॉक्सीमेट हम लेके चल रहे हैं, तो इसके ना नीचे ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ है 14, ना इसके ऊपर दिया हो तो कट ही गया है, तो ना ये उत्तर होगा ना ये उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप करके देख लेना। बाकी मैंने करवा तो इतना दिया, चलो और कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 और ये कट जाएगा 0 0, तो एक नीचे उतर आएगा और एक और उतारने के लिए एक 0 लगाएंगे। देखो अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम आप सीधे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 2400 की धनराशि है, 2 वर्ष और 4 महीने में 460 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 460 है, 240 का कितना प्रतिशत होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, 2 1 कम 2, और ये 2 से चला जाएगा 3 बार, 2 से चला जाएगा 6 बार, और 2 से चला जाएगा ये 115 बार। तो जो परसेंटेज आ गई ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट की, वो आ गई 115/6%। ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है, रेट इनटू टाइम। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से ये जो वैल्यू आ गई इसको इसकी जगह रखो, 115/6 गुणा रेट हमें निकालनी है और टाइम हमें पता है 2 साल 4 महीने, तो 2 साल 4 महीने, तो इसको 12 से डिवाइड, तो ये 3 3 2 6 और 7, तो टोटल वर्ष लगे 7/3, तो यहाँ लिख दो 7/3। रेट निकालनी है तो रेट को यहीं रखो और बाकी सबको उधर ले जाए, 115/6 गुणा हो जाएगा 3/7। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ 3 से जाएगा 2 बार, तो नीचे आ जाएगा 115/14। अब यहाँ पर आपको 115 को डिवाइड करना है 14 से, तो 14 से कितनी बार जा रहा है ये देख लीजिए, तो 14 8 112, तो कितना बचेगा यहाँ से 3 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 इधर 3 ऊपर और 14 नीचे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, 8 सही 3/14। तो जैसे कि आज की वीडियो में हमने देखा कि आज के बहुत मतलब सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे लगभग। देखो ये भी सिंपल है बट कैलकुलेटिव है, यहाँ पर 4 महीने दे दिए, पीछे वाला भी कैलकुलेटिव था। तो जो 21 तारीख का जो पेपर था उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए वो सारे कैलकुलेटिव थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।